कल 8 अक्टूबर है और कल नतीजे सामने आने हैं। 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में हुआ और उसी के साथ साथ हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को मतदान हुआ और 5 अक्टूबर को हरियाणा में होता है। नतीजे 8 अक्टूबर को आने हैं, मतलब कि कल। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर अगर कुछ सर्च हो रहा है तो ये हो रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर में क्या होगा, हरियाणा में क्या होगा, तो इस प्रकार से लोग सर्च करने लगे। इसके साथ साथ ईवीएम को लेकर जो लोगों के मन में सवाल है वो भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। सोशल मीडिया पर कई लोग इस बात की चिंता जता रहे हैं कि ईवीएम है तो सब कुछ सेट हो सकता है और ये चीजें भाजपा के लिए कही जा रही है। लगातार हम एग्जिट पोल देख रहे थे और इन सारे जो एग्जिट पोल्स है उस एग्जिट पोल्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश हो रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस वापसी कर रही है या भाजपा वापसी कर रही है, किसका कितना आएगा, फिर या मिली जुली सरकार बनेगी। इस प्रकार की कई जो एग्जिट पोल्स आपने देखे और अधिक से अधिक एग्जिट पोल्स पर पहले भाजपा को जो है भाजपा की बढ़त बताने की कोशिश की गई। अब ईवीएम के माध्यम से लोग ये कह रहे हैं कि उन एग्जिट पोल्स को लेकर ईवीएम का इस्तेमाल करके उन एग्जिट पोल्स को जो है सही साबित किया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव की हम याद करेंगे या वो समय अगर हम देखते हैं तो जब 400 पार का नारा दिया गया और 400 पार के नारे के साथ ये कहा गया कि भाजपा वापसी कर रही है, लेकिन भाजपा ने वापसी जरूर की लेकिन 241 पर वो सिमट गए। तो इसका मतलब ये है कि मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा था और जिस प्रकार से जितना घमंड आ गया था भाजपा को, वो घमंड भी टूट गया। उसके बाद आरएसएस ने भी साथ छोड़ दिया था। अब हरियाणा में क्या होगा इसको लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। हरियाणा में कौन कुर्सी पर बैठेगा, किसकी कुर्सी होगी, क्या होगा, ये तमाम चीजें लोग अब सोचने लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सीन है वो अभी क्लियर दिख रहा है कि अगर भाजपा वापसी कर रही है हरियाणा के अंदर, तो जम्मू कश्मीर में भाजपा वापसी नहीं कर पाएगी। 370 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में भी भाजपा का वहां उतना जनाधार नहीं है। अब तो वहां जम्मू कश्मीर में जो होगा वहां भाजपा वापसी नहीं कर रही है और ये आप भाजपा का जो रवैया है इतने आप ये देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, तो भाजपा जितना अभी शांत है, चुप है, इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते तब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी जो है चूंचा की आवाज नहीं आ रही है। वहीं हरियाणा को लेकर एक ये आशंका जताई जा रही है कि अगर भाजपा वापसी करती है तो नायब सैनी जो है वो वापस से सीएम बनेंगे और सीएम की जो कुर्सी है वो नायब सीएम की होगी। आप अगर बात करें देखते हैं कांग्रेस की तरफ, तो कांग्रेस ने एक हवा बनाई शैलजा कुमारी की और भूपेंद्र हुड्डा की। तो यहाँ जिस प्रकार से एक तरफ बसपा और इन लोग का गठबंधन हुआ तो वहां दलित और जाट के भाईचारा का संदेश गया। लेकिन कांग्रेस ने जो राजनीति यहाँ पर की हरियाणा के अंदर वो दलित वर्सेस जाट करने की कोशिश की और वो दिखाया कि भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस शैलजा कुमारी के अपमान के वीडियोस वायरल हुए, उनके लिए अपशब्द बोले गए, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। शैलजा कुमारी के लिए प्रोटोकॉल तय किया गया कि वो विधानसभा में इंटरफेयर नहीं करेगी। उसके बाद धीरे धीरे वो जो माहौल है उस माहौल को नॉर्मलाइज किया गया और फिर भूपेंद्र हुड्डा के साथ शैलजा कुमारी देखने को भी मिली एक ही मंच पर। तो ऐसे में कांग्रेस ने जो दाव खेला हरियाणा के अंदर, जहां उन्हें लगा कि दलित वोटों की सख्त जरूरत है, चूंकि जाट वोट उन्हें नहीं मिल पा रहा है और कांग्रेस की पूरी जो राजनीति है कभी वो जाट वोटों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही थी। और अब जब इन लोग के साथ जाट जाते हुए नजर आया तो उन्होंने दलित वोटों को एकमुश्त करने के लिए जाट वर्सेस दलित का कार्ड खेला और एक बड़ी ये कह सकते हैं एक बड़े षड्यंत्र को उन्होंने हरियाणा के अंदर उसे मुकम्मल किया, उस षड्यंत्र को पूरा किया और उसका फायदा भी हुआ कांग्रेस को।
तो अब ये कहा जा रहा है कि मेन स्ट्रीम में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस वापसी कर रही है। तो अगर कांग्रेस वापसी करेगी तो सबसे ज्यादा जो है कंफ्यूजन क्रिएट होगा कांग्रेस में ही, कि कांग्रेस की अगर सरकार बनती है और कांग्रेस के पास 90 में से अगर 40 सीटें होती है या फिर 40 से अधिक होती है, चूंकि 5 से 10 सीटें जो है वो उन्हें जो है गठबंधन से लेनी पड़ेगी, गठबंधन करके व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ऐसे में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस शैलजा कुमारी का जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के चलते भूपेंद्र हुड्डा सीएम बन सकते हैं, क्योंकि शैलजा कुमारी को सीएम बनाया नहीं जा सकता। शैलजा कुमारी का बड़ा इस्तेमाल कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव में किया और शैलजा कुमारी के अपमान को लेकर दलितों के मन में जो है वो एक सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश हुई और अभी तक कांग्रेस को लगा कि उसका फायदा होगा और उन्होंने उस मुद्दे को काफी उछाला भी। दूसरी तरफ एक दल है जेजेपी और आजाद समाज पार्टी। तो जेजेपी के पास भी कुछ ना कुछ होने वाला है। अब ये जेजेपी और आजाद समाज पार्टी चूंकि साथ में है, तो सवाल ये है कि अब क्या दुष्यंत चौटाला भाजपा के साथ जाएंगे, क्योंकि भाजपा को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा और कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा। तो दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद ये भाजपा के साथ जा सकते हैं क्या? तो इस पर अभी अगर सोचा जाए तो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद होने के कारण दुष्यंत चौटाला भाजपा के साथ नहीं जा सकते। और जिस प्रकार से उनके पिछले जो रेजिम में देखा गया है कि कैसे उनके रिश्ते जो बिगड़े, हालांकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन किसके साथ नहीं जाएगा और कौन किसके साथ जाएगा, लेकिन फिलहाल ये एक पॉसिबिलिटीज है कि नहीं जा पाएंगे। तो ये कांग्रेस के साथ जा सकते हैं चूंकि चंद्रशेखर आजाद है, अगर इनके पास कुछ आंकड़ा आता है। वहीं अभय चौटाला और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, इनको भी 10 सीटों का जो समीकरण बनाया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि लगभग 10 से 20 सीटों पर ये गठबंधन काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस 10 से 20 सीटों को ये प्रभावित कर रहा है। हालांकि वो जीत के परिणाम में कैसे दर्ज होता है, ये एक बड़ा सवाल है और क्या कुछ होगा वो तो समय ही तय करेगा। तो ऐसे में अगर बसपा और इन लोगों के पास कोई आंकड़ा होता है, तो अगर वो बसपा और इन लोग या तो भाजपा के साथ भी जाए या कांग्रेस के साथ भी जाए, तो उनकी बड़ी शर्त होगी और बहन मायावती जी जो है वो बिना सीएम के मानेगी नहीं। तो अगर बसपा के पास आंकड़ा होता है तो बसपा यह तय कर चुकी है कि बसपा अभय चौटाला को प्रोजेक्ट करेगी और अभय चौटाला को एज अ सीएम प्रोजेक्ट करने के लिए वो या भी भाजपा के साथ भी जा सकती है या कांग्रेस के साथ जा सकती है, लेकिन सीएम की कुर्सी अगर गठबंधन के पास होगी तब। तो भाजपा अपने 2 मुख्यमंत्री को नाराज करके क्या अभय चौटाला के साथ गठबंधन करके अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल तैयार हो रहा है। या फिर जिस प्रकार से अगर कांग्रेस के साथ भी अगर मान लो गठबंधन चला जाता है अभय चौटाला का और मायावती जी का, तो क्या होगा? तो पहले ही कांग्रेस के अंदर काफी वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा के और शैलजा कुमारी के, और शैलजा कुमारी ने इस बार जो अपमान वाला कार्ड खेला है, दलित कार्ड खेला है, तो उससे शैलजा कुमारी बिल्कुल चाहेगी कि उसका फायदा उनको मिले और सीएम की कुर्सी के लिए वो दावेदार बने। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा इनका जो समय रहा, तो इनका जो कार्यकाल रहा या फिर उनकी जो सीनियरिटी है उसके हिसाब से वो चाहेंगे कि कुर्सी उनके पास रहे। तो बहुजन समाज पार्टी और इन लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है अगर वो जाते हैं कांग्रेस के साथ? तो वहां पहले से कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्या वो सीएम की कुर्सी अभय चौटाला के लिए सौंप पाएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। तो भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ अगर किसी के भी साथ गठबंधन जाता है तो गठबंधन की शर्त क्या होगी? तो शर्त यही होगी कि अभय चौटाला अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ही, लेकिन कितना आंकड़ा होगा ये कल पता चलेगा। और इसी के साथ साथ ईवीएम को लेकर काफी सवाल है। यहाँ पर जो नतीजे आएंगे उन नतीजों को अगर हम ये मानकर चलते हैं कि एग्जिट पोल से मिले जुले अगर नतीजे आते हैं, तो उन नतीजों में अगर
बसपा इन लोगों के पास कुछ नहीं बचता है, जेजेपी के पास कुछ नहीं बचता है, तो सीधे सीधे जो लोग हैं, चूंकि जो कंट्रोलिंग करने वाले, जिनके नियंत्रण में ये सारी चीजें हैं, चाहे ईवीएम हो, चाहे इलेक्शंस हो, चाहे चुनाव आयोग हो, और ये सारी यंत्रणा, चुनाव की सारी यंत्रणा जिनके नियंत्रण में है, उनको लेकर बड़े सवाल है, ईवीएम को लेकर बड़े सवाल है। और ऐसे में अब नतीजों की तैयारी हो रही है और कल परिणाम आने हैं, तो लोग अब ये सोच रहे हैं कि ये जो नतीजे आ रहे हैं, क्या ये नतीजे लोकतंत्र को पारदर्शक रखते हुए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये बड़े सवाल दिख रहे हैं। लेकिन बसपा और इन लोग बिना सीएम के कुर्सी के मानने वाली नहीं है। क्या कुछ आपका मानना है, सोचना क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।